विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में हम गाधी ब्राह्मण की कहानी देख रहे थे। कैसे गाधी ने पानी में एक डुबकी लगाते ही महसूस किया कि वह मर गया है। उसी डुबकी के दरमियान उसने यह भी महसूस किया कि उसका दूसरा जन्म हो गया है किसी जनजाति में। फिर उसने ये भी महसूस किया कि आगे चलकर वो कीर नामक देश का राजा भी बन चुका है। और फिर ये भी उसने महसूस किया कि वह जनजाति का होने की वजह से उस जो राज्य है उसके लोगों को पता चलने के बाद उन्होंने प्रायश्चित्त के लिए अपने आप को चिता में समर्पित कर दिया, जला दिया। और यह देखकर दुखी होकर गाधी ब्राह्मण जो राजा बना था उसने भी अपने आप को चिता में समर्पित कर दिया। ये सारी जब कहानी दिलचस्प चल रही थी तभी उसने यह अनुभव किया कि वह डुबकी लगाकर पानी से बाहर आ रहा है और उसके कानों पर अपने ही जो मंत्र वो बोल रहा था वो सुनाई दिए। उसी कहानी को आगे देखते हैं। गाधी हैरान था, मैं कौन हूं, मैंने क्या देखा और कैसे देखा। वह थक चुका था और उसे लगा कि उसके मन ने उसके साथ कुछ खेल खेला है। निश्चय ही यह सब भ्रम है, क्योंकि अब तो कुछ भी उसे सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण उससे मिलने आया। गाधी ने उस अतिथि का स्वागत सम्मान किया। बातचीत के दौरान गाधी ने उससे पूछा, भगवान आप इतने थके मांदे क्यों दिखाई दे रहे हैं। अतिथि ने उत्तर दिया, हे पुण्यात्मा, मैं तुम्हें सच्चाई बतलाता हूं। उत्तर में एक राज्य है जिसका नाम है कीर। वहां की एक अद्भुत कथा मैंने सुनी है। वहां के लोग कहते हैं कि जनजाति के एक व्यक्ति ने उन पर 8 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद उसकी पहचान का रहस्य खुला। इसके बाद वहां के बहुत से ब्राह्मण नष्ट हो गए। जब मैंने सुना तो मैं भी अपने आप को अपवित्र समझने लगा और लंबे समय तक उपवास करने लगा। यह उपवास मैं आज ही तोड़ रहा हूं। अतिथि रात भर गाधी के साथ रहा और दूसरे दिन सुबह उठकर चला गया। गाधी सोच में पड़ गया। सोचने लगा, मति भ्रम के कारण मैंने जो कुछ देखा वह इस अतिथि ने प्रत्यक्ष आंखों से देखा था। गाधी के लिए तो उसने पानी में एक डुबकी लगाई और उस डुबकी के दरमियान उसने वो सब कुछ अनुभव किया था। लेकिन अब ये जो ब्राह्मण गाधी के पास अतिथि बन के आया था उसने तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष में अनुभव की थी। अब इस घटना का सत्यापन मैं स्वयं करूंगा। ये घटना के पीछे का सत्य क्या है, ये गाधी ने तय किया कि अब मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। ऐसे निश्चय करके साथ ही गाधी भूतमंडल प्रदेश की ओर चल पड़ा। उच्च चेतना वाले महानुभाव स्वप्रयास द्वारा ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जिनकी चेतना उच्च हो गई है ना, साधारण चेतना वाले नहीं, उच्च स्तर पे जिनकी चेतना पहुंच चुकी है वो स्वप्रयास से ही सब कुछ हासिल करते हैं। फिर से एक बार
हमें वशिष्ठ महर्षि इस कहानी के माध्यम से फिर से एक बार वही उपदेश दे रहे हैं। अगर आपकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है तो आप स्वप्रयास पे ही भरोसा करोगे और उसके माध्यम से ही सब कुछ हासिल करोगे। जिसका दर्शन उसने मन से किया हुआ था, इस प्रकार गादी ने वहां जाकर सब कुछ देखा जो उसने मनोदर्शन के दरमियान देखा था। गाधी ने वो सारी बातें देखी जो उसने वो डुबकी लगाने के बाद देखी थी ना, वो सारी बातें उसने सत्यता में भी देखी। वहां जाकर उसने वह गांव देखा जिसे वह अपनी चेतना में देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ था। उसमें उस जनजाति के व्यक्ति का यानी अपना घर भी देखा। वह पास के एक गांव में गया और वहां के कुछ लोगों से पूछा, तुम जनजाति के उस व्यक्ति को जानते हो क्या जो आपके बगल के गांव में रहता था? गांव वालों ने उत्तर दिया, हाँ हम जानते हैं। वह भयानक था, हिंसक था। उसने लंबी उम्र पाई थी। जब उसके सब संगी साथी मर गए तब वह कीर चला गया और वहां पे राजा भी बना। वहां उसने 8 वर्ष तक राज किया। जब उसका रहस्य खुला तो बहुत से लोगों ने जान दे दी और उसने भी अपनी जान दे दी। कितनी आश्चर्य की बात है। जो सारा अनुभव गादी ने एक पानी में डुबकी लगाते हुए लिया था, उसके जीवन का अनुभव और कई लोगों ने लिया था। उसको वो डुबकी लगाने के बाद जो वो शिकारी बन गया था, उस शिकारी को कई लोग जानते भी थे, उसके साथ रहे भी थे। उनके जीवन को उन बाकी लोगों ने भी अनुभव किया था। यह सुनकर गाधी अत्यधिक विचलित हो उठा। वह कीर गया और उसने लोगों से पूछताछ की कि कुछ समय पहले जनजाति का कोई व्यक्ति उन पर राज करता था। लोगों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, हाँ उसने 8 वर्ष तक राज किया। उसे शाही हाथी ने चुना था। जब उसकी सही पहचान हुई तो उसने आत्महत्या कर ली। अब इस घटना को 12 वर्ष हो चुके हैं। गाधी ने तुरंत उस गांव को छोड़ दिया और समीप स्थित पर्वत की कंदरा में जा पहुंचा और वहां घोर तपस्या करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और उससे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। गाधी ने विष्णु से पूछा, मुझे जो स्वप्न में भ्रांति हुई थी वह जागृत अवस्था में कैसे दिखाई दी? मैं तो जिसको भ्रांति समझता था वह जागृत अवस्था में सत्य कैसे हुआ? ये वर, ये चाह लेकर उसने भगवान विष्णु की प्रार्थना की थी, आराधना की थी और भगवान विष्णु उसके सामने आकर अब देखते हैं अगले एपिसोड में कि भगवान विष्णु ये जो उसने चाहा है समझना कि भ्रांति सत्य में कैसे बदल गई, उसके ऊपर क्या उत्तर देते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।